अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए ग्रिल फ़िश की रेसिपी लाया हूं। चलें बताता हूं कि कैसे बनानी है ग्रिल फ़िश। ये देखें, हम पहुंच गए मछली मार्केट। ये भाई जो हैं ये यहाँ के हैं शॉप पे, और ये लगा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ। ये देखें माशाल्लाह जी, बड़े बड़े रहू हैं इनके पास। ये देखें, तो हमें इतना बड़ा रहू तो नहीं चाहिए। ये कितने वज़न का होगा? ये सर 3 सवा 3 3.5 किलो तक का। हाँ, इतने वज़न का नहीं, मुझे थोड़ा सा 2 किलो तक के ये वाले। हाँ जी, और ये सवा किलो 1.5 किलो तक। हाँ, बस ये वाले मुझे चाहिए थे। इनके ज़रा ये खोल के दिखाएं, ये रेड हैं तो फिर हम ले लेंगे। ये देखिए जी, इनके पास अच्छा माल होता है। ये रेड नज़र आ रहा है सारा। दूसरा भी दिखाओ। हाँ ठीक है, आप मुझे इसमें से कुछ 2-4 दाने कर दो भाई, ठीक है। ये मुझे ज़रा तोल के दें। इनके पास ये रोज़ाना माल आता है ताज़ा, मैंने सुना था। तो ये कह रहे हैं कि आज भी ये ताज़ा माल ही है हमारे पास, तो चलो अच्छा है। ये कितनी हुई है? 2 का कितना वज़न है? 2 किलो 800 ग्राम। हाँ, और करो। अब कितना हो गया? 4 पीस 5 किलो 800 ग्राम। 5 किलो 800 ग्राम, ठीक है। ये 4 पीस आप मेरे लिए बना दो। मैंने आपको कैप्चर करना है कि आप कैसे बनाते हो। ये देखिए, इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये फोग है, फोग का सारा जो है ना, ये मछली इस तरह फ्रेश रहती है, ताज़ी रहती है, सूखती नहीं है। बर्फ़ भी लगाई हुई है अलहदा से इन्होंने। ये देखें बर्फ़ बुर्फ़। इसके बनाना है। क्या बनाना है? सिरे इसके बनाना है। हाँ, सिरे भी इसका हम सूप बना लेंगे। ये इसका वो निकाल देना, कंडा ना बीच का, वो लहदा दे देना, सिरों के साथ लगा दो। ये देखिए जी, मैं ये कंडा लहदा करवा रहा हूँ। तो इसमें जो है ना, ग्रिलिंग में जब ये बगैर कंडे के हम खाएंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए भाई ने बड़ी महारत से लहदा कर दिया। ठीक हो ठीक है, और ये इसमें डाल दो। ये साबुत है ना तो हाँ जी, इसको ऐसे लेना। बस ठीक है।
नमक वगैरह लगाओ। जी भाई, नमक लगा। हाँ जी नमक लगा दो इसको। ये देखिए ये नमक लग गया। बस हम घर जाके ना इसको वॉश कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा कड़वा ना हो जाए, लेकिन ये मैं लाजमी लगवाता हूँ, इससे जो ना टेस्ट अंदर तक चला जाता है नमक का। ये ठीक है। बाद में हम मसाले इसको वॉश करके मसाले लगा लेंगे। ये हो गए सिरे और हड्डी सेंटर वाली अलहदा, और बाकी मछली को ये देखिए वो नमक है, इस तरह से नमक लगाते हैं बस। ये देखिए यहाँ से लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बस ये इतनी देर के लिए लगाना है कि बस दुकान से घर तक चला जाए। ज़्यादा देर रखेंगे तो कड़वी हो जाएगी मछली। बस इसको आप वॉश करके दोबारा नमक ना लगाइए। नहीं जी ये हो गया नमक, बस कर दो पैक, काफ़ी है। तो आप बिल्कुल छोटे पीस ओके थैंक यू। भाई ये जब चलिए। फ्राई हो गए ये स्ट्रिंग हो गए। अब चलते हैं घर और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी रेसिपी फ्राई करेंगे आप कि हम ग्रिल में कौन कौन से मसाले लगाएंगे। नहीं जी मैं घर पहुँच गया हूँ, ये शॉपर है, और अब इसमें से हम निकालेंगे ये सारी नमक वाली मछली बाहर। ये देखें, इसको नमक में लगवा लाया था इसलिए कि इसके अंदर तक नमक जो है ना रच बस जाता है। अगर मसाले के साथ नमक लगाएंगे तो अंदर से मछली अक्सर फीकी निकलती है। तो ये भी आपके लिए टिप है कि आप जब किसी से मछली कटवाएं तो नमक लगवा के घर ले आइएगा। घर ला के आपने इसको धो लेना है, ठीक है। घर ला के इसको अच्छी तरह से धो के और फिर मसाला लगाना है। तो मैं इसको धोता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। लीजिए ये फ़िश हमारी वॉश हो गई है और अब मैं इसको लगाता हूँ बर्फ़। ये देखें बर्फ़ को मैंने कूट लिया है अच्छी तरह से शॉपर में डाल के, डबल शॉपर करके। तो ये चूरा बन गया और कुछ बर्फ़ मोटी है। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रे में हम इसको नीचे एक लेयर बिछा देंगे बर्फ़ की। ये देखें जी, ये जो क्रिस्टल से बनते हैं ना मछली के, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इसको इस तरह से बर्फ़ में लगाएं। ये देखें एक मछली करके हम इसको लगाएंगे बर्फ़ के ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर बर्फ़ की लगाएंगे। ये आपके लिए मैं टिप दे रहा हूँ कि जब हम दुकानों पे से खाते हैं ना जाके, तो वो उसके क्रिस्टल से बनते हैं और हमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो कई लोगों को यार मुझसे पूछ रहे थे भजन के क्या करें, मैंने उनको ज़बानी बता दिया था, लेकिन अब मैंने कहा चलो मैं वीडियो में भी लगा दूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है क्रिस्टल बनाने के लिए फ़िश के। ये देखें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, जितनी लेयर चाहें, जितनी फ़िश आप यहाँ लगा सकते हैं। तो वो लोग भी यही करते हैं अपने गोदामों में, इस तरह से बर्फ़ कूट के ऊपर नीचे लगा के, और कम अज़ कम 24 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के लिए, या जितना भी आपका टाइम हो लगा दें। तो ये इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं खाते वक्त। ये देखें, ये हमने बर्फ़ इसके ऊपर लगा दी, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा कम अज़ कम 3 दिन के लिए, ठीक है। थोड़ी सी फ़िश रह गई है, ये भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी सारी फ़िश जो है बर्फ़ में ढक गई है। और अब हम इसको 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे तो फ्रीज़र में रखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद जो आपका दिल चाहे इसमें से 1-2 पीस निकालें, उसको रूम टेम्परेचर पे करें, और उसके बाद उसको आप फ्राई करिए जैसे आपका दिल चाह रहा है। ये देखें मैंने इसको कम से कम 3 दिन रखा फ्रीज़र में रूम टेम्परेचर पे ला के। ये देखें सॉफ्ट हो गई है, और अब मैं इसको सिरका लगाने वाला हूँ। ये देखें ये 6 चम्मच हैं बड़े सिरके के, और ये मैं इसके ऊपर सारे का सारा अच्छी तरह से लगा दूंगा। लीजिए सिरका इसको लग गया, और ये सिरका जो है ना लिक्विड, ये नीचे भी पहुंच गया होगा ऑटोमेटिकली। तो हमें दूसरी तरफ सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ऐसे करना है और इसको ज़रा सा ऐसे करना है। ये देखें काला रहू है माशाल्लाह। ये देखें ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब सिरका थोड़ा सा ट्रे में गिर गया होगा डेफिनेटली, और ये देखिए जिसको उल्टाएंगे तो इसकी खाल पे भी सिरका लग जाएगा, दोनों साइडों से उसी सिरके में काम हो गया। ओके जी, ये देखें फाइनल। अब मैं इसको आधे घंटा रखूँगा, और मैरिनेट के लिए मैं आपको बताता हूँ मसाले। एक बाउल में हम लेंगे 2 चम्मच नमक, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और 2 चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसमें हम तकरीबन 10 हरी मिर्चें कूट के डालेंगे, ठीक है जी, ये देख लें। और इसमें जाएगा गार्लिक, लहसुन तकरीबन 4 जो है ना हमने चम्मच डालने लहसुन के। और अदरक जाएगा इसमें 2 चम्मच, जितना लहसुन है उससे आधा अदरक जाएगा। गरम मसाला डाल देंगे हम 2 चम्मच। और ज़ीरा जो है ये भी 2 चम्मच जाएगा, ये हमने कूट लिया था, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगी अजवाइन 1 चम्मच। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये बहुत ही थोड़ा डालेंगे इसलिए कि ये 4 चुटकी जाएगी, आधा चम्मच लगा लें, आधा हाफ़ टी स्पून जो भी है, इसलिए कि ये बाइंडिंग एजेंट है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा तो ये मसाला उतर के निकल के भागेगा नहीं। ये इसमें लेमन जूस है, ये 2 चम्मच कर लें, ठीक है जी। और फाइनली हम इसमें डालेंगे इमली। ये इमली का पल्प हमने हाथों से मल के निकाल लिया था और ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया कितने चम्मच हैं, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बनेंगे। अब हम इसको करते हैं मिक्स और इंशाल्लाह ताला हमारी आज की ये फ़िश इस मसाले के साथ बहुत अच्छी बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसको आप हाथ से मिक्स कर लें या स्पैचुला से, जैसे आपका दिल चाहे, बस हमने इसको वेल मिक्स करना है। ले जी, हमारा मसाला इज़ रेडी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सारी मैरिनेट की है वो इस चम्मच से की है। ये देखें, ये टेबल स्पून का हाफ़ होता है, ठीक है, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच जो भी है, ये इससे करता हूँ मैं। लीजिए, ये हमारी फ़िश आधे घंटे वेट करने के बाद, और ये देखें इसके नीचे थोड़ा सा सिरका, और इसके नीचे भी देखेंगे ये सिरका वगैरह। इसके साथ ही हमने सारा मसाला लगाना है, इसको धोना नहीं है, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर लगाता हूँ मसाला। ये देखें, अच्छी तरह से मसाला लगा देना आपने। चलिए जी, नहीं जी, हमारी फिश में मसाला लग गया। इसको हम उल्टा के थोड़ा सा मसाला वहाँ भी लगाएंगे और फिर चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये देखें, बी केयरफुल, आपने फ्राइंग करनी है। पहले साइड आपने डालनी है स्किन वाली, और इसकी ज़्यादा जगह बना लें। ये दूसरा पीस भी डाल देते हैं इसमें। ये देखें, स्किन वाली साइड पहले। ये 2-3 मिनट हम इसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बस यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात है, आपने अच्छी तरह ग्रिप करके और एहतियात से इसको साइड चेंज कर देनी है। 3 मिनट हमने स्किन वाली साइड से पकाया और तकरीबन 3 या 4 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना आपने, वरना मछली यहीं पे टूटनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, 3 मिनट हो गए, इसको चूल्हा बंद कर दिया हमने। और अब हम इसको बी केयरफुल उठाएंगे और इसको एक ट्रे में रख लेंगे। ये देखें जी, ये हो गया। ये हाफ़ डन हो चुकी है इतनी देर में ही, क्योंकि इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, तो ये अगर ज़्यादा फ्राइंग करेंगे हाथों में टूटेगी। ये देखें, इस पोजीशन में आएगी मछली। अब हम चलते हैं इसको ग्रिल करने के लिए। कोयले हमने जला लिए, और हमने एक बात याद रखिएगा, हवा नहीं करनी, इसको जल्दी नहीं करनी। ये एक एक पीस उठाता हूँ और फिर मैं इसके अंदर रखता हूँ। ये लें जी, ये आ गई। इसको करेंगे बंद, और इसको बस यूँ समझ लें कि हमने इसको बस रेस्ट देना थोड़ा सा। दोनों साइडें हम चेंज करते रहेंगे 1 बाय 1, और रेस्ट देंगे इसको थोड़ा सा, ताकि अंदर तक पक जाए। एक साइड इसकी हो गई है, और अब मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी फ़िश बन रही है।
और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि स्किन वाली साइड पहले पकाएं। ये देख लें, स्किन वाली साइड पहले पक के ये ऊपर आ गई और नीचे से पक रही है। हवा नहीं करनी इसको बस आपने। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी फिश तैयार हो रही है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये जब ट्राई करेंगे इसको तो इंशाल्लाह याद ही करेंगे। इसकी साइडें बार बार आपने पलटानी है। मुझे लग रहा है नीचे थोड़ी सी जो है ना वो हीट ज़्यादा है, तो मैं थोड़े से कोयले भी मैनेज कर लूँ। बस हवा तो नहीं करनी, लेकिन कोयले बीच में ज़्यादा हैं थोड़े से। ये लें जी, अभी हल्की हीट पे बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगी। चलें जी, इसको 1 बाई 1 हम सेकते रहेंगे। और मेरे घर वालों ने 2 पीस और निकाली हैं, उसको उन्होंने रूम टेम्परेचर पे ले आए और मसाला भी लगा लिया कि ये हम फ्राइंग के बगैर जो है ना ये डायरेक्ट हम इसको ग्रिल करेंगे। तो मैं वो भी ग्रिल करके दिखाता हूँ आपको, साथ साथ इसी के साथ इसके फ़ौरन बाद मैं वो ग्रिल करूँगा जो हमने फ्राइंग के बगैर ग्रिल करनी है। बस इसको थोड़ा सा रेस्ट दे के सेकना, यही काम है, अब और कोई काम नहीं है। सर्दियों में तो वैसे ही हर बंदे को सर्दी लग रही होती है, घर में जो भी होगा उसने कोयलों के पास आके बैठ जाना आपके। ये थोड़ा थोड़ा सा उठाते रहेंगे जंगला, क्योंकि ये जो है ना ये चिपकता नहीं है इसके साथ। इसमें तो चलो इसके पास खुद के पास ऑयल था मछली के पास, लेकिन जब हम ग्रिल करेंगे ग्रिलिंग में फिर हमने ऑयल भी ऐड करना है इसमें थोड़ा सा। जंगले को पहले तेल लगा के और फिर हमने शुरू करना है काम। ये फ़िश इज़ गोइंग टू रेडी। तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे उसको सेकते हुए, बहुत स्लो हीट पे। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़िश तैयार हो गई हमारी। ये हमारी फ़िश थी फ्राइंग के बाद ग्रिलिंग, मसाला वही है। और अभी हम थोड़ी देर में डायरेक्ट ग्रिल करेंगे इसको। ये देखें माशाल्लाह रेडी हो गया है। तो ये मसाला फ्राइंग के बाद जब ग्रिल होगा तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये हम करते हैं साइड पे। और अब हम जो है ना दूसरी फ़िश जो है ना वो उसको डायरेक्ट करेंगे ग्रिल। ये देखें इसमें मसाला लगा लिया भर के मेरे घर वालों ने, उन्हें लग रहा था मसाला बहुत मज़े का है। तो इसको अब हम लगाते हैं कैचर के अंदर। ये खोल दो ज़रा। कैचर को ऑयलिंग कर ली हमने ताकि चिपके ना। और ये देखें ये फ्राइंग के बगैर भी ग्रिल करते हैं और इसमें से भी बड़ा अच्छा टेस्ट निकलता है। चलो जी, ये हो गई हमारी फ़िश डायरेक्ट ग्रिल। आप मसाला लगा के ऐसे भी ग्रिल कर सकते हैं फ्राइंग के बगैर, बस वो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने वो फ्राइंग कर ली थी ज़रा सी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। स्किन वाली साइड नीचे कर दी थी। अब इसको ज़रा ये देख लें, ये सारा कोयले ये बिल्कुल जो है ना ये स्मूथली आ गए। हम इसको तेज़ नहीं करेंगे ज़रा सा भी, इसको ज़रा सा ऑयलिंग कर लें यार। ये जो हम डायरेक्ट करते हैं ना ग्रिल, इसके लिए थोड़ी सी ऑयलिंग ज़रूरी होती है बस। इसके अलावा और कोई चीज़ लेमन वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी आपने इसके ऊपर, क्योंकि वो जो है ना ऑलरेडी मैंने मसाले में डाल दी थी। कुछ लोग शो ऑफ़ करने के लिए ना ऊपर लेमन भी वो जो है ना निचोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो वो कुछ अपना ख़ास मछली का जो अपना टेस्ट है ना वो पीछे कहीं रह जाता है, वो खट्टी ही हो जाती है ज़्यादातर। ये स्किन साइड से ऑयलिंग हो गई है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे खोलते रहेंगे बार बार, ये देखें, ताकि वो जो है ना चिपक ना जाए स्किन इसके साथ। या दूसरी साइड है, दोनों साइडों से ज़रा ज़रा खोलते रहेंगे बार बार। ये टिप है। अब हम करते हैं इसको साइड चेंज और इस साइड पे भी ऑयलिंग करते हैं हम इसकी। नहीं जी, इसकी ऑयलिंग भी हो गई है। अब इसको बस जो है ना वो इसी आग पे पकाना है इसको हमने, हवा नहीं करनी। मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि हवा नहीं करनी, कोयले तेज़ नहीं करने, वरना बाहर बाहर से पक जाएगी, मसाला पक जाएगा और अंदर से फ़िश जो है ना वो हल्का सा पानी उसका अंदर जो रह जाता है वो रह जाएगा। तो हमने वो ग्रिलिंग फ़िश में वो नहीं रहने देना।
इसलिए बस ज़रा सब्र से सुकून से पका लीजिएगा, बार बार टर्न करके, और इंशाल्लाह ताला ये आपकी बहुत अच्छी डिश बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, थोड़ा सा बस कभी कभी उठा के और खोल लें और वापस लगा दें। ये आप देख रहे होंगे सारा तरीक़ेकार। इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनेगी। तकरीबन 20 मिनट मैंने इस फ़िश को सेका है जी, और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। मैं आपको एक और व्यू से दिखाता हूँ। ये देख लें, ये देख लें, वो स्किन साइड थी उस पर इतना कलर नहीं आया, लेकिन इस साइड पे माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया, और ये देखने में लग रही है कि फुल पक गई है और बड़ी अच्छी जो है ना ये गल गई है अंदर तक और ड्राई भी हो गई है। ले जी, हमारी फ़िश इज़ रेडी, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया, और इंशाल्लाह ताला ये अंदर से ड्राई होगी और क्रिस्टल इसके बन चुके होंगे। अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह। लें जी, ये जो हमारी थी ग्रिल फ़िश, ये देखें उसके पीसेस मैं तोड़ता हूँ, और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्रिस्टल, और ये देखें, ये देखें, और बिल्कुल ड्राई है। और दूसरी ये जो है फ्राइंग है, इसको भी हम देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ज़रूर घर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा, और हमारा मिशन तो यही है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।